तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा ये पोषण ट्रैकर का नया वर्जन आया है 24.9.3 इसमें क्या इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए हैं। इसमें जो हमारा मेन चेंज हुआ है वो हुआ है 3 to 6 ईयर के बच्चों के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देती हूँ। तो इसके लिए हम बेनिफिशरीज़ पर जाएंगे और बेनिफिशरीज़ पर जाने के बाद हम यहाँ पर प्लस के आइकन पर जाएंगे और प्लस के आइकन पर जाने के बाद हम जो चेंजेस हमारे हुए हैं वो 3 to 6 ईयर बच्चों के रिगार्डिंग हुए हैं। तो हम यहाँ पर 3 to 6 ईयर पर जाएंगे और 3 to 6 ईयर पर जाने के बाद हम यहाँ पर हमारे पास ये इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, तो आप चाहे तो इन्हें पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से आप अंडरस्टूड करेंगे और अंडरस्टूड करने के बाद हम यहाँ पर 3 to 6 ईयर के बच्चे को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं, मदर्स आधार, फादर्स आधार, गार्जियन आधार। तो हमने प्रेफरेंस सबसे पहले मदर के आधार को ही देनी है, फिर सेकंड प्रेफरेंस फादर के आधार को देनी है और थर्ड प्रेफरेंस गार्जियन के आधार को देनी है। तो हम यहाँ पर मदर्स आधार पर जाते हैं और मदर्स आधार पर जाने के बाद तो हम यहाँ पर हमने मदर का आधार सिलेक्ट किया था, तो हम यहाँ पर मदर का आधार नंबर डालेंगे, फिर मोबाइल नंबर डालेंगे। आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालने के बाद हम प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद जो मोबाइल नंबर हमने यहाँ पर डाला हुआ है उस नंबर पर OTP जाएगा। तो फिर हम यहाँ से रिक्वेस्ट OTP करते हैं। रिक्वेस्ट OTP करने के बाद हम यहाँ पर 4 अंकों का OTP डालेंगे और फिर इसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद हम यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे और ये कैप्चा कोड बिल्कुल एज इट इज़ डालेंगे और फिर यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जो लाभार्थी का मोबाइल नंबर उनका आधार से लिंक है उस नंबर पर OTP जाएगा। तो हम यहाँ पर OTP डालेंगे और OTP डालने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो हम यहाँ पर इसे अलाउ कर देंगे और अलाउ करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास मैसेज आता है eKYC completed successfully, you may now proceed to face capture। यानी कि हमारा eKYC का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हमें फेस कैप्चर करना है। तो हम यहाँ पर प्रोसीड टू फेस कैप्चर पर जाते हैं और फेस कैप्चर पर जाने के बाद हमें यहाँ पर दिया भी हुआ है कि हमें किन का फेस कैप्चर करना है। यानी कि यहाँ पर eKYC फ़ोटो अपने आप आ जाती है, तो हमें इन्हीं का फेस कैप्चर करना है और यहाँ पर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं। तो हम यहाँ से कैप्चर फ़ोटो पर जाते हैं। कैप्चर फ़ोटो पर जाने के बाद हम यहाँ से इसे एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। तो आप लाभार्थी की फ़ोटो को बिल्कुल ढंग से, बिल्कुल अच्छे से, यानी कि लाभार्थी की फ़ोटो आप जहाँ पर ले वहाँ पर बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन हो, प्रॉपर लाइटनिंग हो। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें। तो फ़ोटो कैप्चर करने के बाद आप देखेंगे कि इमेज की प्रोसेसिंग हो रही है और प्रोसेसिंग होने के बाद आप देखेंगे कि इमेज को, यानी कि eKYC फ़ोटो और कैप्चर्ड फ़ोटो, इन दोनों फ़ोटो को आपस में कंपेयर किया जाएगा और कंपैरिजन करने के बाद आप यदि यहाँ पर चाहते हैं दोबारा से फ़ोटो लेना तो आप रीकैप्चर फ़ोटो करके दोबारा से फ़ोटो भी ले सकते हैं, वरना आप यहाँ से वेरीफाई फ़ोटो कर दें। और वेरीफाई फ़ोटो करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारी फ़ोटो है, यानी कि कैप्चर्ड फ़ोटो और eKYC फ़ोटो को आपस में मैच किया जा रहा है, यानी कि वेरीफाई किया जा रहा है। यहाँ पर वेरीफाइंग फ़ोटो विद eKYC डेटाबेस, प्लीज़ वेट। और वेरीफाई होने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास मैसेज आ जाता है फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, फेस वेरीफाइड विद आधार रिकॉर्ड्स, यू मे नाउ कंटिन्यू टू फिल बेनिफिशियरी डिटेल्स। यानी कि लाभार्थी का जो फेस वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप यहाँ से कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे और आप कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पर जाने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाता है और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बच्चे की माता का नाम है और जो फ़ोन नंबर है
वो ऑलरेडी आ जाता है और फ़ोन नंबर हमारा डिसेबल्ड है, यानी कि हम इसे छेड़ नहीं सकते। अब आप यहाँ पर जो पोषण ट्रैकर के इस नए वर्जन में अपडेट आया है, सबसे बड़ा अपडेट ये है कि हमारे पास यहाँ पर चाइल्ड फ़ोटो का ऑप्शन आ गया है। तो अब आपको और ये मैंडेटरी है, यानी कि हमें बच्चे का फ़ोटो लेना मैंडेटरी है। इसके बिना बच्चे का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो फ़ोटो लेने के लिए आप यहाँ पर जो आपको एक कैमरा दिख रहा है, आप इस पर जाएंगे और इस पर जाने के बाद आप यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद आपके फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। तो आप जैसे अपने सभी लाभार्थियों की फ़ोटो लेते हैं, उसी तरह से बच्चे की भी फ़ोटो लेंगे और फ़ोटो लेने के बाद आप यदि दोबारा से फ़ोटो लेना चाहते हैं तो कैप्चर अगेन करें, और यदि आपको लगता है कि हमारी फ़ोटो सही है तो आप यहाँ से इसे सेव कर दें। और सेव करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर जो हमने बच्चे की फ़ोटो कैप्चर करी है वो आ चुकी है। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद आप जो और सभी डिटेल्स हैं, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, चाइल्ड गोइंग टू आंगनवाड़ी सेंटर, स्कूल, कैटेगरी, रेजिडेंट टाइप, यानी कि जो और सभी डिटेल्स हैं वो सभी फिल कर दें। और फिल करने के बाद आप इसे सबमिट कर दें। और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास मैसेज आता है बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो आप यहाँ से डन कर दें। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब आप इनका प्रोफाइल चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल में बच्चे की फ़ोटो दिख जाएगी। तो ये केस हमारा वो केस था जो हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन है। जब हम न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे उस टाइम तो हम आसानी से बच्चे का भी फेस कैप्चर कर लेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते टाइम। लेकिन हमारे जो बेनिफिशियरी पहले एडिड हैं, यहाँ पर पहले से मतलब है कि जब हमारे पास ये प्रोसेस नहीं था कि हमें बेनिफिशियरी को ऐड करने से पहले ई-केवाईसी और एफआरएस का प्रोसेस करना है, क्योंकि जो हमारे पास ये सिस्टम है कि रजिस्ट्रेशन तभी कंप्लीट हो पाएगा जब हम बेनिफिशियरी की ई-केवाईसी और एफआरएस करेंगे। ये हमारे पास लगभग 2 महीने से ही आया है। उससे पहले हम बेनिफिशरीज़ को जैसे नॉर्मली रजिस्टर करा करते वैसे ही करा करते। तो उन केसेस के लिए आप बेनिफिशरी में जाएंगे और फिर यहाँ पर प्रोफाइल में जाकर आप यहाँ से जो आपको ये कैमरे का आइकन दिख रहा है, आपको इस पर जाना है। और इस पर जाने के बाद आपको यहाँ से एक्सेप्ट कर देना है। और एक्सेप्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। तो आप जो बच्चा है उसकी फ़ोटो को बिल्कुल अच्छे से, जैसे नॉर्मली आप फ़ोटो लेते हैं कि लाइटनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, बैकग्राउंड प्लेन हो, तो उस तरह से आप फ़ोटो ले लें। और फ़ोटो लेने के बाद आप यदि फ़ोटो दोबारा से लेना चाहते हैं तो कैप्चर अगेन करें, वरना यदि आपको लगता है कि मेरे बच्चे की फ़ोटो बिल्कुल क्लियर है तो आप इसे सेव कर दें। और सेव करने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारा बच्चा है जिसका हमने फ़ोटो कैप्चर किया है वो यहाँ पर प्रोफाइल में फ़ोटो उनकी शो करने लगी है। तो आप सभी वर्कर्स इस तरह से जब आप 3 to 6 ईयर में न्यू बेनिफिशरी ऐड करेंगे तो उस केस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ई-केवाईसी और एफआरएस करने के बाद जब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोलेंगे तो वहाँ पर हमें बच्चे का फेस कैप्चर करना मैंडेटरी है। लेकिन उन केसेस में जहाँ पर हमने बच्चों को ऑलरेडी ऐड किया हुआ है तो वहाँ पर आप प्रोफाइल में जाकर बच्चे का फेस कैप्चर करेंगे। और आप यहाँ पर ध्यान दें, जो हमारा ये फीचर है कि बच्चे की फ़ोटो लेने का, ये सिर्फ 3 to 6 ईयर के बेनिफिशरीज़ का ही हमें फ़ोटो कैप्चर करना है। हमें ना तो 0 to 6 मंथ के बच्चों का फेस कैप्चर करना है और ना ही 6 month to 3 ईयर के बच्चों का। ये हमें सिर्फ जो हमारे 3 to 6 ईयर के बच्चे हैं, हमने सिर्फ उन्हीं का ही फेस कैप्चर करना है। और आप यहाँ पर विशेष ध्यान दें कि आपको जो ई-केवाईसी और एफआरएस करना है, आपने यदि मदर को सिलेक्ट किया है तो आपने सारा प्रोसेस मदर का ही करना है। लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डिटेल्स डालेंगे बच्चे की, उस टाइम आपको बच्चे का फेस कैप्चर करना है। आप ये गलती ना करें कि हमें बच्चे का फेस कैप्चर करना है तो आप कभी ई-केवाईसी या फेस कैप्चर करते टाइम भी बच्चे का ही फेस कैप्चर कर दें।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ये नया अपडेट हमारा आया है पोषण ट्रैकर का, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।